बहुजन समाज तो बनाया नहीं इन्होंने, तो ये कैसे जीतेंगे। तो वो लोग सोच रहे थे पंजाब के कि कांशीराम आएगा, किसी से समझौता करेगा और समझौते में हम जीत जाएंगे। जैसे हम लोगों ने साल पहले अकाली पार्टी से समझौता किया और हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आ गए। लेकिन पंजाब के अलावा बाकी जगह तो हमने कोई समझौता नहीं किया था, ना उत्तर प्रदेश में किया, ना मध्य प्रदेश में किया। तो उत्तर प्रदेश में हमारे 6 एमपी चुनकर आए, मध्य प्रदेश से 2 चुनकर आ गए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पंजाब में हमने अकाली दल से समझौता ना किया होता तो हमारा कोई भी चुनकर ना आता, महाराष्ट्र जैसा हाल हो जाता। तो इसलिए जब हमारा किसी से समझौता नहीं हो पाया, और समझौता क्यों नहीं हो पाया, तो इसलिए जब हमारा किसी से समझौता नहीं हो पाया, और समझौता क्यों नहीं हो पाया कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा हर पार्टी मनुवादी पार्टी मुझे नजर आती है, और कोई मनुवादी पार्टी नहीं चाहती है कि बहुजन समाज की मूवमेंट बने और आगे बढ़े। ये कोई पार्टी नहीं चाहती है। अगर उनको समझौता करना पड़ता है तो अपनी मजबूरी की हालत में करना पड़ता है। तो हम अगर कामयाब हुए हैं महाराष्ट्र के बाहर, तो हमारी कामयाबी सिर्फ यही है कि हम लोगों ने दूसरों को मजबूर कर दिया है। जो भी आज दिल्ली के तख्त के दावेदार हैं, वो आज जब हमारी तरफ देखते हैं, कांशीराम का उनको ख्याल आता है, तो वो मुझसे सख्त नफरत करते हैं। मुझसे सख्त नफरत करते हैं कि इस आदमी ने हमें मजबूर कर दिया है। ये आदमी बहुत खराब आदमी है, इसने हमें मजबूर किया है। और मजबूर होकर फिर वो मेरे घर में भी आ जाते हैं या किसी और जगह भी मिलते रहते हैं, लेकिन मजबूरी की हालत में उनको मुझसे मिलना पड़ता है। मजबूरी की हालत में उन लोगों को मुझसे मिलना पड़ता है। अभी हमारा समाज इसी से खुश हो जाता है कि कम से कम हमने उनको मजबूर तो कर दिया है। लेकिन साथियों, हमें दूसरों को मजबूर करना, ये तो मैं समझता हूं एक स्टेपिंग स्टोन है, आगे बढ़ने के लिए एक कदम है। लेकिन बहुजन समाज को मजबूत करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बहुजन समाज को मजबूत करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हमारे साथ कोई समझौता करे ना करे, हमारे साथ कोई समझौता करे ना करे, हमें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र दूसरों को होना चाहिए कि भाई अगर इन्होंने समझौता ना किया हमसे तो हमारा क्या होगा। जैसे पंजाब में हमारा कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ, अगर कांग्रेस से समझौता हो जाता तो आज पंजाब में कांग्रेस और बीएसपी की सरकार बनी होती। अभी भी अगर कांग्रेस के वोट और बीएसपी के वोट मिला लें तो भी सरकार बनती है। हालांकि
अगर मिलकर चुनाव लड़ें और दावा करें कि हमारी सरकार बनेगी, तब ज्यादा चुनकर आते हैं। अब चुनकर भी नहीं आए हैं, लेकिन अगर वोट बना ले तो हमारे वोटों से, मिले जुले वोटों से पंजाब में सरकार बनती है। तो इसलिए कांग्रेस को बड़ा दुख है कि हमारी सरकार होती, हमारा मुख्यमंत्री होता और बीएसपी के भी कुछ मंत्री होते, बीएसपी के भी कुछ मंत्री हो जाते। लेकिन जब समझौता कर रहे थे तब उनको डर लगता था बीएसपी से कि भाई हमारे तो सरकार बन जानी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन अगर बीएसपी के बगैर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अब बीएसपी के बगैर बने नहीं हैं तो अब वो सोचे हैं कि कितना बुरा हो गया है। तो इसलिए साथियों, तो हमें बहुजन समाज की मूवमेंट के बारे में, हमें अपने समाज की मूवमेंट के बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। मूवमेंट के बहुत से पहलू हैं। एक इंपॉर्टेंट पहलू मीडिया का भी है। मीडिया सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के जमाने में मीडिया बहुत कुछ है। जब मनुवादी मीडिया मुझसे थोड़ा एरोगेंटली बात करता है, हमारी मूवमेंट को रोकने की बात करता है, तो मुझे गुस्सा आता है। मैं गुस्से से ही काम चला लेता हूं। वैसे काम तो काम करने से ही चलना चाहिए, लेकिन गुस्से से ही चला लेता हूं। तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई आप मेरे बारे में, मेरे समाज के बारे में, मेरी मूवमेंट के बारे में सोच कर चला करो, मेरे से समझ के साथ बात किया करो, एरोगेंटली बात ना किया करो। क्यों? हर पार्टी मीडिया के कारण आगे बढ़ी है। हर पार्टी मीडिया के कारण आगे बढ़ी है और बहुजन समाज पार्टी मीडिया के विरोध का मुकाबला करके आगे बढ़ी है। बहुजन समाज पार्टी मीडिया के विरोध का मुकाबला करके आगे बढ़ी है। तो अगर आप मेरा विरोध करोगे तो ये सोच के चलो कि आज तक मेरी मूवमेंट पीछे नहीं हटी है, आपका विरोध मेरी मूवमेंट को पछाड़ नहीं सका है, इसको लगाम जरूर लगाया है, ब्रेक जरूर लगाया है, स्पीड कम की है, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमारी मूवमेंट को आप खत्म नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में आप हमेशा चाहतमंद रहते हैं। तो इसलिए साथियों, तो मैं अपना गुस्सा तो दूर, अपना दिल तो ठंडा कर लेता हूं गुस्सा करके, लेकिन सिर्फ दिल ठंडा करने से हमारा काम नहीं चलता है। दिल और दिमाग अगर दुखी रहे तो काम ज्यादा बन सकता है। तो इसलिए मैं भी आज आप लोगों के दिल और दिमाग को थोड़ा दुख देने के लिए इधर पहुंचा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्य लक्ष्य तो हमारा मूवमेंट का है, मुख्य लक्ष्य हमारा मूवमेंट का है। मूवमेंट को चलाने के लिए मीडिया जरूरी है। जिस लेवल पर आपको मूवमेंट चलानी है उस लेवल का मीडिया जरूरी है। आज हमारा काम
बहुजन समाज के